बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब और इशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। जो लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे देने आ जाएंगे, अचानक बेशुमार पैसे आने लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुज़रिब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसकी मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ से पहले पढ़ ले, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताता हूँ। सिर्फ़ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरह मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा शिद्क़ दिल के साथ आपने करना है। उस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल व करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, उस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, यह आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्ज़ों की अदायगी हो जाएगी। ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि ये कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों के फ़ीस अदा करनी होती है। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम है। करने लगा हूँ कि जब इंसान आज़िज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिरा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीक़ा जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपकी कुछ आमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो है वह गलतियां करते हैं, उनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप ज़ाब करते हैं तो इस तरीके से ज़ाब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज़्क़ आप अपने घर में लेके आए। कोशिश करें घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में न जाए। हलाल रिज़्क़ खाने से ऐसा ही हो सकता है इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है तो कुरान पाक की ये सूरह मुबारक के है उसका वजीफ़ा है, तो वो उस वजीफ़े से उसको पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका फर्श कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा, उससे आप पूछ लें कि क्या हाल है, और गरीब रोना रोएगा, वो कहेगा जी मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फ़ौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में तो कोशिश करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपकी वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज़ है, आपके ऊपर कर्ज़ है, आपने सूद पे कर्ज़ लिया वो हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे,
क्योंकि सूद जो है वह अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन करता है? मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा। वो दुनिया में भी ज़लील होगा, आखिरत में भी ज़लील होगा। जहन्नम की इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गहरे हैं उनमें उसका फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आपका ताल्लुक़ है किसी से भी, फ़ौरन जाके उससे माफ़ी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। या रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप झुक जाओ। जो झुका हुआ दरख्त होता है उसको भी फल लगता है, जो सीधा दरख्त होता है उसको कभी फल नहीं लगता। और जब आप कभी बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होके बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है। तो उस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप असर उतर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, ये बातें आपको आम मुशाहिदे में नज़र आएगी कि आपने अगर बुलंदी पे चढ़ना है तो आपको झुकना पड़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की जानिब चलते हैं। तो आज ये वजीफ़ा, इसकी तरतीब आप अच्छे से तरीके से ज़रा समझ लीजिए और मेरी बातों पे भी आपने अमल करना है। इस वजीफ़ों का आपने अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ लाजमी करना है। ये भी सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पे अमल कर लिया, उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब आपने मगरिब की नमाज़ अदा कर लेनी है, आपने कोशिश करना है वहीं पर बैठ जाए। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके जमात के साथ अदा करे। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहीं पे जाना है, तो आप बाद में इशा की नमाज से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। एक मेरे साथ भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। दरूद इब्राहिमी पढ़ ले या छोटे से छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। उसके बाद आपने एक छोटी सूरह मुबारक है, सूरह अलम नशरह, बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है। कुरान पाक के 30वें पारे में है, मौजूद है। बहुत ही मुख्तसर और जामा सूरत है। और इस वजीफ़े की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप ही उस अमल को करना चाहते हैं। वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख ले। कमेंट्स सेक्शन में अपना नाम लिख दे और वीडियो को लाइक करें। आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है। आपको ज़ुबानी नहीं याद है, आप मोबाइल से देख के पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देख के पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्र मुल्क अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल युस्रि युस्रा इन्न मअल युस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। मुख्तसर नाज़रीन, ये ऐसी सूरह मुबारक है कि हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। लेकिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एज़ाज़ है कि अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपको सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया। हमने आपसे आपका बोझ, जिससे आपकी कमर तोड़ दी थी, वह बोझ उतार दिया। और अफ़ान लक ज़िक्रक,
वो हमने बुलंद कर दिया आपके लिए, आपका ज़िक्र तो है। बेशक तंगी के साथ आसानी है। हाँ हाँ, बेशक तंगी के साथ आसानी है। चुनांचे जब आप फारिग हो जाए तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और तंगी के साथ आसानी है, 2 दफ़ा फरमाया है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तो ये आपकी जो मुश्किलात ये है, परेशानियाँ ये है, वह कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा बाबरकत अपनी उम्मत को तोहफ़े में दे दी थी। जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, आप इन वजीफ़ों को करके कर लेना है। उस वजीफ़े की ताकत इतनी है कि हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत आपके पास आई कहाँ से। आपको समझ नहीं आएगी कहाँ रखूँ, कहाँ खर्च करूँ। उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, बरकत वाला रिज़्क़ मांगे, सुकून वाला रिज़्क़ मांगे। उससे न सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है। तो कोशिश करें कि आपने शर्त कट इख्तियार नहीं करना, अपने काम पे मुकम्मल तवज्जो देनी है। रिज़्क़ हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपकी ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्करों में छोड़ दें, मेहनत करिए, वजीफ़ा करें, हलाल रिज़्क़ कमाएं। इंशाअल्लाह आपके पैसे में इसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1,000 रुपया भी होना तो भी ख़त्म नहीं होगा। ये बरकतें होती है। जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है तो आपके ऊपर से जो गैर ज़रूरी आपके खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर ज़रूरी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक़्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्ब तौफीक सदका भी देना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम।